सर्वेश्वर शक्तिमान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भूत भावन भगवान अष्टोष मर्यादा पुरुष उत्तम भगवान श्री राम की चरण अनुरागी श्री हेमंत लाल जी महाराज की करुणामयी दयामय क्षमामयी जगत जननी मां गंगा गीता गौ माता मां भगवती दुर्गा एवं सनातन धर्म अवलंबी सहयों एवं आत्मबंधु हमारे यहां सर्वश्रेष्ठ जीवों का बार बार प्रणाम करते हैं और बार बार वंदन करते हैं। आइए हम धर्म की चर्चा करते हैं कि धर्म है क्या, धर्म किसको कहते हैं। धर्मो रचती रचिता, जो धर्म को रक्षा करता है, धर्म उसको स्वयं रक्षा करता है। जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है, धर्म भी उसको धर्म के पथ पर चलाने का आगे की तरफ बढ़ाते। जो धर्म का रक्षा नहीं करता है, धर्म उसको कभी रक्षा नहीं कर सकता। तो बता रहे थे कि धर्म क्या है, धर्म का मतलब होता है क्या। जो धारण करे वही तो धर्म है। जो धारण करने योग्य है वही तो धर्म है। संसार में वह सभी बातें जो कि जान ज्ञान विज्ञान के सम्मत हो, उसी का नाम धर्म, उसी का नाम धर्म है। मनु महाराज धर्म के दक्ष लक्षण बताता है। यदि जो मनु महाराज है, मनु स्मृति में भी लिखा है कि धर्म का दक्ष लक्षण होता है। यदि यह 10 लक्षण या मानव के अंदर है तो समझिए कि वह मानव कहलाने लायक है। यदि वह धर्म का लक्षण उस मानव में नहीं है तो यह मानव का शरीर रहते हुए वह पशु के समान है। तो पहला लक्षण क्या है होना चाहिए? धृति। धृति का मतलब क्या होता है? धृति का मतलब होता है धैर्य। यदि धैर्य सीखना है तो पृथ्वी माता से सीखिए। पृथ्वी माता के पास क्या है? धैर्य है, धरना है। अब पूछिए कैसे? पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर हम लोग, यह पूरा संसार टिका हुआ है। इस पृथ्वी पर पूरा संसार टिका हुआ है। पृथ्वी पर कितने प्रकार के
आघात होता है, अपराध होता है, लेकिन पृथ्वी मां बोलती नहीं है। पृथ्वी क्यों माता क्यों नहीं बोलती है? पृथ्वी माता के पास करुणा है, दया है, उनके पास धैर्य है। यदि पृथ्वी माता के पास करुणा नहीं होता, दया नहीं होता, धैर्य नहीं होता, तो यह पृथ्वी नहीं टिक पाती, यह पृथ्वी धरातल धर लेती। तब पृथ्वी से सीखना है, तो पृथ्वी से क्या सीखना है? तो पृथ्वी से सीखना है अपने में धैर्य रखिए। जब तक धैर्य अपने में नहीं लाएंगे तब आपके अंदर सुख नहीं मिल सकता है। आपके अंदर दुख, निराशा, संताप, भय, पीड़ा भरा रहेगा। यदि आपके अंदर धैर्य है, यदि आपके अंदर धैर्य है, तो आपके अंदर दुख, पीड़ा, हताशा, निराशा, संताप, भय नहीं आ सकता है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का कष्ट आ गया, किसी प्रकार का दुख आ गया, तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। जब आपके अंदर धैर्य आ जाएगा तो वह दुख जो है वह तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा। तब पहला धर्म का लक्षण क्या है? धीति। धीति का मतलब होता है धैर्य। तो ये गुण पृथ्वी माता से सीखनी चाहिए। पृथ्वी माता को माता क्यों कहा गया? क्या कारण है कि पृथ्वी माता को माता कहा गया, समुद्र देवता को समुद्र देवता कहा गया, आकाश देवता को आकाश देवता कहा गया, पाताल देवता को पाताल देवता कहा गया, अग्नि देवता को अग्नि देवता कहा गया? क्यों? और पृथ्वी माता को माता क्यों कहा गया? पृथ्वी माता को माता इसलिए कहा गया कि मां जो होती है क्षमामयी होती है, दयामयी होती है, करुणामयी होती है। इसीलिए वो पृथ्वी माता को माता कहा गया। जब मां अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस बच्चे को पालती है, पोसती है। जब बच्चे बड़ा हो जाता है, 5 वर्ष का हो जाता है, 5 वर्ष का बच्चा बहुत दंड करते हैं, लेकिन माँ उसको क्या करती है? मारती है। मरने के बाद फिर माँ क्या करती है? उस बच्चे को दुलार प्यार देती है। उसी तरह हमारी जो पृथ्वी माता है वो क्या करती है? माँ की तरह प्यार दुलार देती है। वह धैर्य रहने की शिक्षा देती है कि आपको धैर्य रहना चाहिए। दूसरा लक्षण है धर्म का, दूसरा लक्षण है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है क्या? यदि कोई लड़का किसी लड़का को मार दिया, मारने के बावजूद वो लड़का नहीं बोल रहा है, वो लड़का उनको क्षमा कर रहा है, चलो मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मनुष्य के अंदर सहनशक्ति होना चाहिए। क्षमा
करने वाला मानव को होना चाहिए। निर्बलों व्यक्ति पर दया करना चाहिए। जो दोषी है उसको समझाना चाहिए, उसको दंड नहीं देना चाहिए, उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। उसी का नाम तो क्षमा है। यदि कोई लड़का आपस में झगड़ा कर लिया तो उस दोनों को क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि जो बलवान है उसकी तरफ हो जाना चाहिए, जो निर्बल है उसको मार देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को समझा बुझाकर सलटा देना ही वही तो क्षमा है। तो धर्म का दूसरा लक्षण क्या है? तो क्षमा है। क्षमा करना ही चाहिए। तीसरा क्या है? दम। दम का मतलब क्या होता है? दम का मतलब होता है मन में अच्छी बातों का चिंतन करना और मन को बस में रखना, इंद्रियों को संयम में रखना, इसी को दम कहते हैं। जिसके इंद्रियां बस में नहीं है, जिसका मन बस में नहीं है, तो फिर वह उनके अंदर शांति नहीं मिल सकती है। वह अशांति क्षीण मन वह बैठा रहेगा। उनके अंदर आलस प्रमाद भरा रहेगा। उसी का नाम दम है। तो धर्म का तीसरा लक्षण क्या है? तो दम है। चौथा लक्षण धर्म का क्या है? असत्य। बिना किसी के आज्ञा से किसी वस्तु का प्रयोग न करना असत्य कहलाता है। मान लीजिए कि खेत बोले बा, वो खेत में कि व्यक्ति जात नहीं खे, वो खेत में खेसारी कबाड़ लो, मछली कबाड़ लो, तिलहन कबाड़ लो, उसी का नाम असत्य है। इसी धर्म का नाम क्या है? असत्य है। तो ऐसा विचार मन में होनी नहीं चाहिए। देखिए, चोरी तीन प्रकार की होता है। एक मन से चोरी होता है, एक वाणी से चोरी होता है, एक शरीर से चोरी होता है। शरीर का चोरी का मतलब क्या होता है? मन का चोरी का मतलब क्या होता है? अब वाणी की चोरी का मतलब क्या होता है? मन का चोरी का मतलब होता है कि मन में सोच रहे हैं कि फलाना के द्वार पर आज जाके भैंस खोल लेने के बाद, तो इसको बड़ा चोरी बोला जाता है। इससे बड़ा चोर अब कोई नहीं हो सकता। अब वाणी चोरी का मतलब क्या होता है? किसी से बोलकर कि फलाना के भैंस गाय के खोल लेने के बाद ओकरा के वाणी चोर कहा जाता है। शरीर चोरी किसको बोला जाता है? उसके दरवाजे पर जाकर किसी वस्तु को चुरा लेना, वह शरीर चोरी है। इसी को क्या बोला जाता है? असत्य धर्म बोला जाता है। यह असत्य धर्म है। अरे मानो
आप लोग को खुद समझना चाहिए कि ये जो मानव का तन मिला है बड़ा सौभाग्य से मिला है। यह मानव का तन के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं, क्योंकि मानव के पास ज्ञान है। ज्ञान के नाते ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि पर भेजा कि मानव के पास ज्ञान है, मानव सृष्टि पर जाएंगे तो सबको सत्य के पथ पर लेकर चलेंगे। लेकिन मानव जब इस सृष्टि पर आया तो क्या करने लगा? असत्य बोलने लगा, मिथ्या बोलने लगा। मानव भगवान से कसम खाकर इस पृथ्वी पर आया, लेकिन भगवान के कसम को भी तोड़ दिया। लेकिन मानव को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भगवान से कसम खा लिया मानव, वह कसम यहां पर आकर तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तब फिर यहां से जाएगा वह मानव तो सीधे नरकगामी होगा। स्वर्गगामी कैसे हो सकता है? जब भगवान के संकल्प को तोड़ दिया, जो सृष्टि को नचाते हैं, सृष्टि को लय करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, वह विश्व को बनाया, उस विश्व को बनाने वाला का अवज्ञा का पालन नहीं किया तो फिर उसका स्वर्ग कैसे मिल सकता है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गाया। यह मानव शरीर तन, यह मानव का शरीर लेकर जो ग्रंथ को नहीं पढ़ा, जो साहित्य को नहीं पढ़ा, जो पुराणों को नहीं पढ़ा, जो गीता को नहीं पढ़ा, जो श्यामचरित मानस को नहीं पढ़ा, वो मानव कहलाने लायक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिसके घर में श्यामचरित मानस नहीं है, श्रीमद् भागवत गीता नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है, जिसके घर में राम जी की चर्चा नहीं होती है, श्री कृष्ण जी की चर्चा नहीं होती है, धर्म का चर्चा नहीं होता है, वह घर घर कैसे कह सकते हैं? वह घर तो शमशान है। वह घर क्या है? उस घर को शमशान बोलते हैं, वह घर को स्वर्ग कभी नहीं बोल सकते हैं। जिस घर में राम की चर्चा होती है, जिस घर में ग्रंथ की व्याख्यान होता है, जिस घर में महापुराणों का पठन पाठन होता है, उस घर को स्वर्ग बोलते हैं। उस घर को क्या बोलते हैं? स्वर्ग बोलते हैं। यदि अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो अपने घर में ग्रंथ को रखिए, अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाइए, अपने घर में भगवान नाम संकीर्तन का पाठ करवाइए। वह घर क्या हो जाएगा? वह घर स्वर्ग हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि फलाना मर गई तो स्वर्ग चली गई। नहीं नहीं, अरे स्वर्ग तो इस मृत लोक पर ही है, स्वर्ग ऊपर कहां है? लोग क्या करते हैं? गाय छुआते हैं, गाय छुआने के बाद कहते हैं कि अब पिताजी मेरे चले जाएंगे, बैतरणी नदी को पार कर लेंगे। अरे बैतरणी नदी यही तो शरीर है, इसी शरीर को बैतरणी नदी कहते हैं। पूछिए कैसे? इसी शरीर में हान मांस रक्त मल मूत्र पीप भरा हुआ है, इसी को पार करना है। बैतरणी नदी ऊपर नहीं है, बैतरणी नदी यही मेरा शरीर है। इसी शरीर को क्या करना है? पार करना है बैतरणी से।
तो कैसे इस बैतरणी को पार कर पाएंगे जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे। बाछी छुड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जो जीते जी भगवान का भजन नहीं किया, जीते जी भगवान का चिंतन नहीं किया, मरने के बाद वह घात कर सकता है, मरने के बाद वह कुछ नहीं कर सकता है। यदि मुक्त होना है तो जीते जी हो जाओ। एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए ये जग चल रही है, जहां लाइट है तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि घर जाएंगे उधर से तो सूर्य के प्रकाश था तो आप आगे रास्ता में जहां पड़ा था वो सब देख लिया या नहीं देखा। लेकिन जब इधर से जा रहे हैं तो यदि अचानक रास्ता पर एक रस्सी पड़ जाए तो आप रस्सी को देखेंगे तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? डर हो जाएगा, भय हो जाएगा। आप समझेंगे अरे ये तो सर्प है, सांप है। जब आपके पास लाइट या मोबाइल होगा तब उसको जलाएंगे, जब उसको जलाएंगे तो देखेंगे कि अरे ये तो रस्सी है। जब रस्सी देखेंगे तो आपके अंदर जितना डर था वह डर क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? तो आपके अंदर ज्ञान हो गया, ज्ञान के कारण वह डर क्या हो गया? समाप्त हो गया। मानो सब इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, मृत लोक पर आए हैं, उनके अंदर अज्ञान भरा है कि बैतरणी जो नदी है वह ऊपर है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वह बैतरणी नदी जो है यह हमारे अंदर ही है। हाड़ मांस का टुकड़ा चाँद में लपेटा, कोई बना बेटी कोई बना बेटा। यह हाड़ मांस का टुकड़ा है, यह चाँद में लपेटा गया है। इसी चाँद में लपेटकर कोई बेटा बना, कोई बेटी बना। अपने कर्म के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति धर्म के पथ पर एक कदम चलता है उसके लिए मैं 100 कदम चलता हूं। जो हमारे धर्म के पथ पर नहीं चलता है उसके लिए मैं क्यों चलूं? जो भगवान से विमुख हो गया तो भगवान उससे तो स्वयं विमुख हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि मेरे 4 पुत्र हैं, कहते हैं कि मेरे 2 पुत्र हैं, मेरी 4 लड़कियां हैं। अरे आपका यदि लड़का है तो हाथ कहां से आ गया, बाल कहां से आ गया, नाखून कहां से आ गया? यदि आपका लड़का है तो बताइए, हम भी थोड़ा समझ ले। ये आपका कैसे हो गया? अरे ये कहो कि भगवान का दिया हुआ फल है, यह मेरा नहीं है, मेरा लड़का लड़की नहीं है, यह भगवान का दिया हुआ है। तो अब जब ऐसा बात कहेंगे तो भगवान क्या होंगे? भगवान खुश होते हैं। तो आप लोगों के अंदर मोह माया पकड़ा हुआ है। मोह माया कब तक पकड़ा हुआ है? जब तक लड़का आपका साथ दे रहा है तब तक आपका मोह माया पकड़ा रहेगा। जब लड़का साथ छोड़ देगा, आपसे अलग हो जाएगा, तो आप अगल बगल शिकायत करना शुरू कर देंगे। लड़का तो हुआ लेकिन नालायक निकल गया। अरे भाई समझो, उस लड़का को नालायक कौन बनाया? अरे उस लड़का को नालायक तो आप ही तो बनाए, उसमें संस्कार आप ही तो भरे। जो संस्कार भरना चाहिए वह संस्कार आप नहीं भरे। जैसे उसको चलाना चाहिए उस लड़का को ऐसा आप नहीं चलाया। कहते हैं कि नालायक निकल गया। दोष उस लड़के को मत दो, दोष अपने आप में निकालो। बुरा जो देखने मैं चला, बुरा ना मिलिए को,
अपने आप में झांक कर देखो, मुझसे बुरा न को। जो व्यक्ति दूसरे को बुराई को देखता है तो समझिए कि उससे बुरा कोई नहीं हो सकता है। वही व्यक्ति दूसरे में बुराई देख सकता है जिसके अंदर कूट कूट कर बुराइयां भरी हुई है। यदि उनके अंदर बुराइयां नहीं भरी होती तो वह दूसरे के अंदर बुराई को नहीं देख सकता है। यही कारण है, यही तो अज्ञान है, यही अज्ञान भरा हुआ है। तो अपना लड़के को आप बना सकते हैं, आप ही बिगाड़ सकते हैं, इसमें दूसरे का हाथ नहीं हो सकता है। क्यों कि आप जन्म आप दिए, पाले आप ही, संस्कार आप ही भरे, तो फिर उसका बिगड़ने का दूसरा का हाथ कैसे हो सकता है। बढ़ना बिगड़ना आप ही कर सकते हैं। तो आइए समय को देखते हुए फिर हम कल कथा 7 बजे निर्धारित समय पर हम कथा फिर करेंगे। आइए थोड़ा हम भगवान